जिस समय में देश आज़ाद हुआ था उस समय में एक सुई भी नहीं बनता था। सुई से लेके अंतरिक्ष तक जो गया है तो कांग्रेस का लोगन है, ताकि उनको चुनाव से ज़्यादा शराबबंदी के नाम पे गरीब को घसीटा जाए। भगत के कारण ही आज बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी कनेक्ट न्यूज। मैं हूं अमरदीप कुमार। देखिए, आज हमारे स्टूडियो में ऐसे मौजूद हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे एकदम आवाज़ बुलंद करते हैं। यहाँ महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, लगातार अपना आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद करते हैं। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं श्रवण पोद्दार जी का। श्रवण पोद्दार जी का आपको हम परिचय दे दें। यह ग्राम पंचायत खजूरी का वर्तमान सरपंच हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सरपंच जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके जो दर्शक हैं कोसी कनेक्ट के सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सबसे पहला सवाल लेंगे बिहार में जिस तरह से आजकल बेरोजगारी है, हत्या हो रही, दिन पर दिन हत्या। अपने ज़िले का बात कर लिए तो लगातार 3-4 दिन में कई ऐसे हत्या हो चुकी जिसका अभी तक पुलिस उद्भेदन भी नहीं कर पाई। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, एक्चुअली बेरोजगारी बिहार ही नहीं पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सभी हमारे जो भी यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं और देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं बड़ी बड़ी बातें लोगों को चुनाव के समय में देते हैं, प्रलोभन देते हैं और उस पर 0% पर आउट हैं। वो कहीं न कहीं इसमें काफ़ी असफल हैं। और बेरोजगारी के कारण ही आज जो आप देख रहे हैं इतने बड़े क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो या अदर स्टेट कहीं का भी जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसका मूल कारण बेरोजगारी है। आप ध्यान देंगे, जब फर्स्ट टाइम बिहार के जो अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फर्स्ट टाइम 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय में जो बिहार का हालत था और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रोज़गार की व्यवस्था किया, वैकेंसी निकाला बिहार में, तो उसमें ढेर सारे ऐसे लोग भी थे जो असामाजिक तत्व से काफ़ी प्रभावित थे, उससे जुड़े हुए थे। और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आके वहाँ शिक्षक बने और रोज़गार की में जब चले गए तो क्राइम रेट ऑटोमेटिक जो है बिहार का बहुत घट गया, डाउन हुआ, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ कि 5 साल तक लग रहा था कि बिहार है। फिर धीरे धीरे ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र में फंसते गए और इनका जो विज़न था उस विज़न से ये भटक गए, जिसके कारण उस 5 वर्ष को अगर छाड़ दे तो अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिखाया जिससे उनको कहा जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और उनके रहते हुए भी आज क्राइम रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी नेता लोग जो भी अभी हैं वो लोग बोलते हैं जंगल राज लालू जी के समय का याद दिलाते हैं। तो आप देखेंगे कि लालू जी के समय का जो हालात था, उस समय में जो हमारे पास सुविधा थी, साधन था, उसके हिसाब से जो उनसे हो पाया उन्होंने करने का काम किया। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो किया कि जो दलित, पिछड़े और कुचले व्यक्ति थे, नीचे स्तर पर जीने वाले व्यक्ति थे, उनको आवाज़ देने का काम किया, उनका आवाज़ बन के खड़ा होने का काम किया। जो आज कोई भी व्यक्ति किसी से भी 2 शब्द बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर क्या होता था, बहुत ऊंचा और नीचा वाला फ़र्क था कि आप कुर्सी पर अगर बैठे हैं तो मेरी औकात नहीं थी कि आपके सामने में हम कुर्सी पर बैठ जाएं। इस तरह की चीज़ जो है लालू जी ने हम लोगों को देने का काम किया, जिनके बदौलत आज जो है लोग बहुत हद तक फ्रीडम महसूस कर रहा है। क्योंकि देश के जो आज़ादी हुआ 47 की आज़ादी के बाद भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम थे, उससे उन्होंने उभारने का काम किया। भले डेवलपमेंट का जहाँ तक बात होता है, बहुत वो लोग कहता है कि जब से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार का बहुत विकास हुआ है। ऐसा ठीक है, विकास हुआ है, तो संसाधन भी तो बढ़ा है भाई। आप इसको भी देखेंगे ना कि संसाधन जो था, जैसे कि अभी मोदी जी बारह बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो 70 साल में कांग्रेस अगर कुछ नहीं करता तो एक चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री बन जाता।
नहीं बनता ना, क्योंकि 70 साल में कुछ ना कुछ ऐसा था, वो माहौल मिला उसको, इस तरह का हालात मिला, चाहे वो शिक्षा का माहौल हो या राजनीतिक माहौल हो, ऐसा माहौल मिला, उस तरह का सपोर्ट मिला, उसके वजह से उन्होंने वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और देश के आज प्रधानमंत्री हैं। उसका मूल कारण है कि कहीं ना कहीं उसका काम क्या हुआ था कांग्रेस के, जिस समय में देश आज़ाद हुआ था उस समय में एक सुई भी नहीं बनता था हमारे देश में, और सुई से लेके अंतरिक्ष तक जो गया है तो वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है ना। उसको थोड़ा सा बढ़ाने का ज़रूरत था, लेकिन आज बढ़ाने के बजाय हम लोगों को उसमें कमी नज़र आ रही है, जिसके कारण तो खास करके रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। जो मेन मुद्दा था रेलवे का, देखिए रेलवे की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष निकलता था, उसमें काफ़ी चुनावी साल है, उसमें रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आया और बहुत सीमित वैकेंसी आया, क्या होगा इससे? ये चुनावी प्रलोभन है ताकि उनको चुनाव में फ़ायदा मिले, और इतनी बड़ी संख्या में इतना सीमित वैकेंसी कोई मायने नहीं रखता है। उसको जो एक वादे किए थे शुरुआत में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने 2014 में अपने भाषण में बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोज़गार हम देने का काम करेंगे। अगर उस पर अभी भी खड़े हो जाए तो बहुत हद तक जो है बेरोज़गारी की स्थिति सिस्टम में आ जाएगी और बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने के बाद क्या होगा, तो देश में जो अभी ये अराजकता फैला हुआ है और ये क्राइम रेट जो बढ़ा हुआ है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि बेरोज़गारी बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश का। सरकार को इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और पहला प्राथमिकता रोज़गार देने का होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या आप फैक्ट्री लगा के या इंडस्ट्री लगा के वहाँ पर लोगों को रोज़गार देने का काम करें, ताकि जब आदमी काम करने में लीन हो जाएगा, रोज़गार मिलेगा, उसके पास पैसा आएगा तो क्राइम ऑटोमेटिक आपका बंद होगा। बिहार में शराबबंदी किया गया, इसका आपको फ़ायदा दिख रहा है? आपको तो फ़ायदा और नुकसान के बारे में हम बता ही दिए, लेकिन वही बोले कि सरकार का जो सकारात्मक सोच था वो जो ग्राउंड पे उतरना चाहिए था वो उतर नहीं पाया। उसका मूल कारण था कि शराबबंदी के नाम पर शराब घोषणा तो पेपर में हो गया, लेकिन जितना शराब पहले नहीं मिलता था उससे ज़्यादा शराब बिहार में मिल रहा है। मिल क्या रहा है, तो जहाँ 100 रुपये का शराब बोतल मिल रहा था अभी वो 500 में लोग खरीद के पी रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा शराबबंदी के नाम पर गरीब को घसीटा जा रहा है। शराबबंदी के नाम पे गरीब को घसीटा जा रहा है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर पकड़ा जाता है तो उसको लेके अंदर ठूस देता है। आप कहीं देखें कि जो MLA MP वगैरह जो लगातार उसका वीडियो भी वायरल होता है कि वो कहीं होटल में शराब पी रहा है, बियर पी रहा है, वगैरह वगैरह कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होता है? नहीं होता है। यहाँ कौन जा रहा है? जो हमारे दबे कुचले निचले स्तर के लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के पुलिस जो है अपना ये कॉलम को पूरा करने का काम कर रहे हैं, और पुलिस की मिली भगत के कारण ही आज बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है, क्योंकि पुलिस ही इस कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। जो अभी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पे, आप पे मानहानि का मुकदमा कर सकते? नहीं, मानहानि, इस बात को तो सरकार भी जान रहे हैं, सरकार भी खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक जो रवैया है, प्रशासन को कई बार उन्होंने स्ट्रिक्ट रूप में कहने का काम किया, ठोस तरीके से बताने का काम किया कि इस पर रोक लगाया जाए, लेकिन इसमें विफल है, कहीं ना कहीं विफल है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता तो इसमें पुलिस प्रशासन के लोग हैं इन्वॉल्व हैं सही तरीक़ा से? यदि पुलिस प्रशासन सही तरह से कंसस रहे तो काफ़ी हद तक सफल हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है। अगर पुलिस प्रशासन अपने आप पे चल आए तो किसी भी मामले का, कोई भी मसला को 24 घंटे में हल कर सकता है और उसको बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ तक सवाल है, हम लोग जो देख रहे हैं उसी को बोल सकते हैं। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पोद्दार जी। इनका साफ साफ कहना है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राज्य में शराबबंदी विफल है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।